आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्न कॉलमों का मिलान कीजिए। कॉलम 1 है एक अनुवांशिक पदार्थ का विलमन, 2 है आपका विशिष्ट स्थानों पर डीएनए को काटना, सी है बोझिल डीएनए का विलगन और डी है पीसीआर के द्वारा जीन का प्रबंधन। यहाँ पर कॉलम 2 में 1 है प्रतिबंधन एंजाइम, 2 है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, 3 है इथेनॉल और 4 है पीसीआर। तो चलिए जाते हैं सही मिलान करने और मिलान करने के पश्चात नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करेंगे। तो पहला ए जो कि है अनुवांशिक पदार्थ का विलमन, अनुवांशिक पदार्थ का अनुवांशिक डीएनए का विलमन। तो डीएनए का विलयन या विलमन हम कह सकते हैं, ये किस प्रकार से हम करेंगे। तो जब हमें किसी भी प्रक्रिया के लिए या किसी भी तकनीक के लिए हम किसी डीएनए अणु को निकालते हैं, मान लीजिए ये आपका डीएनए अणु है, तो इतने बड़े अणु का एक साथ पृथक्करण या एक साथ उसकी जो कार्य होता है वो करना संभव नहीं होता या प्रयोग करना संभव नहीं होता। इस कारण हम एक विलयन में इस डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, डीएनए के इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं। अब विलयन से इन टुकड़ों को कैसे पृथक किया जाएगा, तो क्योंकि ये टुकड़े एक परख नली में होते हैं, हम क्या करते हैं, इन पे ठंडा इथेनॉल डालते हैं, ठंडा एथेनॉल डालते हैं। ठंडा एथेनॉल डालने से क्या होता है कि मान ले यदि ये परख नली है जिसमें ये विलयन है, ये जो डीएनए के टुकड़े होते हैं ये आपके विलयन के ऊपर इस तरह से विलगित हो जाते हैं। तो ये आपके डीएनए के टुकड़े इस तरह से विलगित हो जाते हैं। किसके द्वारा होते हैं? एथेनॉल के द्वारा होते हैं। तो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए का विलगन किस प्रकार से होगा? आपका एथेनॉल के द्वारा होगा। अतः ए का जो सही मिलान होगा वह होगा 3। चलिए जानते हैं कि बी का सही मिलान क्या होगा। बी है विशिष्ट स्थानों से डीएनए को काटना, विशिष्ट स्थान से डीएनए काटना। तो डीएनए को काटने का कार्य कौन करता है? डीएनए को काटने का कार्य एक एंजाइम करता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम जो होता है ये आपके डीएनए के बड़े से टुकड़े को, जैसे ये डीएनए था, इस डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े किए, किसके द्वारा होंगे? इस प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा ही होंगे। और डीएनए ऐसे ही नहीं कटता, ये विशिष्ट स्थानों से कटता है जिसके लिए विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम की आवश्यकता होती है। अतः हम कहेंगे कि जो बी है उसका सही मिलान होगा 1। विशिष्ट स्थानों से डीएनए को काटने का कार्य प्रतिबंधन एंजाइम का होता है। चलिए जानते हैं कि सी का सही मिलान क्या होगा। सी क्या है? सी है बोझिल डीएनए का विलगन। तो बोझिल डीएनए का विलगन या हम कहें कि पृथक्करण, पृथक्करण किस प्रकार से होगा? बोझिल डीएनए का पृथक्करण एक तकनीक के द्वारा होता है या हम कहें कि प्रौद्योगिकी तकनीक के द्वारा होता है जिसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा आपका जो भी डीएनए होते हैं ये एक जेल पर आपके पृथक्कृत हो जाते हैं। इस जेल को कहते हैं एगारोज जेल, एगारोज जेल। इस एगारोज जेल की एक प्लेट होती है जिस पे सारे डीएनए अपने आपके आणविक भार के अनुसार पृथक्कृत हो जाते हैं, मतलब भारी वाले नीचे और हल्के वाले ऊपर पृथक्कृत होते चले जाते हैं। किसके प्रभाव में? इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव में अलग होते हैं। तो आपका जो तीसरा है या सी है उसका सही मिलान होगा 2।
चलिए बढ़ते हैं आपके आखिरी मिलान की तरफ, जो कि है पीसीआर द्वारा जीन का प्रवर्धन। तो पीसीआर क्या है? पीसीआर जिसे हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये क्या होती है? इसमें क्या करते हैं, मान ले एक डीएनए का ये छोटा सा अणु है, इस डीएनए के छोटे से अणु का प्रवर्धन करते हैं, मतलब इस डीएनए के छोटे अणु से इसकी दूसरी प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं या बहुत सारी प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं। इसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो है पीसीआर। तो हम कहेंगे कि डी का सही मिलान होगा 4। अतः हमें हमारे सारे मिलान मिल गए, डी का 4, सी का 2, बी का 1 और ए का 3। ये है हमारे सारे सही मिलान। तो चलिए मिलान करने के पश्चात जाते हैं विकल्पों की तरफ। तो पहला विकल्प है ए का 3, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, जो कि आपका गलत मिलान है। तो विकल्प 1 गलत है। विकल्प 2 ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, तो ये हमारा सही विकल्प है। जैसा कि आपने देखा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो यदि ये हमारा सही विकल्प है तो तीसरे विकल्प की तरफ जाते हैं। ए का 2 गलत है, बी का 1 सही है, सी का 3 गलत है और डी का 4 सही है। तो ये भी हमारा विकल्प गलत होगा। जाते हैं चौथे विकल्प की तरफ। ए का 3 सही है, बी का 2 गलत है, सी का 1 गलत है, डी का 4 सही है। अतः ये भी हमारा विकल्प गलत होगा, क्योंकि इसमें 2 हमारे मिलान सही और 2 गलत है। तो आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।